मैनिफेस्टो कमेटी भारतीय जनता पार्टी राजौरी पुंछ के दौरे पर। श्यामलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा तो है ही, लेकिन सियासत में एक पुराना चेहरा भी है। आपने भारतीय जनता पार्टी से पहले भी श्यामलाल शर्मा को देखा होगा कि सियासत में इन्होंने अपने नक्श छोड़े हैं, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो तैयार कर रही है और ये अच्छी बात है कि लोगों से पूछकर मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है। आमतौर पर सियासी जमातें जो मैनिफेस्टो तैयार करती हैं वो उनकी अपनी एक कमेटी होती है, वही कमेटी वो मैनिफेस्टो तैयार करती है। लेकिन एक एक आदमी से मिलना, वफूद से मिलना, लोगों से पूछना, मेंढर, सुरनकोट, पुंछ, राजौरी, लोगों से पूछकर एक मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है। इसका फ़ायदा कितना होगा और इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है कि जम्मू कश्मीर की गद्दी क्या भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आएगी। श्यामलाल शर्मा जी हल्ला बोल स्टूडियो में हैं, इनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, पहले आपने टाइम दिया। सर ये बताइएगा कि मैनिफेस्टो के लिए आमतौर पर हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक मैनिफेस्टो होता है, वो हमारे सामने आ जाता है और फिर हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन आप उस मैनिफेस्टो को तैयार करने से पहले लोगों से मिल रहे हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है सर? सबसे पहले डॉक्टर जमरूद जी आपका मैं धन्यवाद करता हूं, और हाला बोल का जिस तरह से आप प्रोफेशनली आप जिस तरह से इसको कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूं। अब मैं मुद्दे पे आता हूं जो आपने मुझसे सवाल किया है कि मैनिफेस्टो कमेटी जो अब हम हर जगह जा रहे हैं और जितने भी हमारे बड़े टाउन्स हैं सेगमेंट वाइज भी जा रहे हैं, तो उसका कारण इसके पीछे ये है कि जब हमारा स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो मुझे लगता है कि पिछले पार्लियामेंट से हमने ये कवायद शुरू की है। उस समय हम फिज़िकली ग्राउंड पे नहीं गए थे क्योंकि पार्लियामेंट का एक जनरल इलेक्शन आपको पता है बहुत बड़ा होता है और फिर वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। उस समय हमने सुजेशन बॉक्स लगाए हुए थे, आपके नोटिस में है जी, और उसमें बहुत सारी सजेशंस आई और फिर उनको एक शेप दी गई। लेकिन इस बार हमारी यहाँ की जो हमारी इकाई है, माननीय हमारे अध्यक्ष जी संगठन के, हमारे जो महामंत्री हैं और हम सब लोग बैठे, तो हमने ये कहा कि हमें जब 5 साल का हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लिए हमारा क्या रोड मैप होगा, क्या विज़न होगा, वो हम बंद कमरे में बैठ के बनाना छोड़ दें। आज जब सबके साथ की बात कर रहे हैं और उनके विकास की बात कर रहे हैं तो हम उनसे पर्सनली रिव्यू करें। तो इस तरह से हमारी एक कमेटी बनी। उस कमेटी से फिर फर्दर डिवीज़न ऑफ वर्क हुआ और उसमें से पुंछ राजौरी मेरा खास लगाव भी है जी, बिल्कुल। और मुझे पार्टी ने ये आदेश दिया कि आप पुंछ राजौरी जो 8 सीटें हैं हमारी, उसमें आप जाइएगा। और मैंने 3 दिन पहले ये शुरू किया था। पहले सुंदरबनी, देन नौशहरा, देन राजौरी, फिर कल मैं मेंढर में था, आज आपके पास हूँ। आज यहाँ रहना है, इसके बाद सुरनकोट जाना है मैं, एंड देन बैक टू जम्मू। सर ये बताइएगा कि कैसा मतलब एक मैनिफेस्टो वो जो इससे पहले बनते हैं हम देखते हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाती हैं, एक मैनिफेस्टो वो जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको? ये ठीक है ये तरीका? आपको पता है कि आपने पहले कहा मैं ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, ये तरीका हमेशा ठीक रहता है जी। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करोगे, इससे डेमोक्रेसी प्रमोट होती है। इसीलिए हमने इसको भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। अगर आप देखेंगे जो हमारा चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी का निकला हुआ है, मेरे साथी हैं आदरणीय इकबाल मलिक जी हैं, विबोध गुप्ता जी हैं, दन शहनाज गनेई जी हैं, सरदार गुरदीप सिंह जी हैं, और फिर हमारे कैप्टन रमेश जी हैं, और हमारी बहन एक नीना शर्मा जी हैं। तो लोगों के बीच जब जाते हैं और हम उनको बोलते हैं कि बड़े काम बताइए जो मैनिफेस्टो में हम उनको हाईलाइट करें, और भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो नहीं इसको कहती है, इसको संकल्प पत्र कहती है।
घोषणा पत्र कहती है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास देखेंगे तो 1952 में पहली पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई, हालांकि 3 सीटें मिली। तो उसी में अगर आप देखेंगे कि पहले 370 ये इशू उस समय के थे। राम मंदिर का इशू 492 में कोई इशू नहीं, मुसलमान कम्युनिटी को भी कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इशू आउट ऑफ इशू एंड पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये सारे उनके जो थे, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन टोटलिटी, जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो अपने जो उनका घोषणा पत्र था, जो संकल्प पत्र था, वो उसको गारंटी पत्र बनाया। तो इसी तरीके से जो हम डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, एक कंप्रहेंसिव इसकी रिपोर्ट बनेगी, फिर ये कंपाइल होगी, कंपाइल होके फिर स्टेट की जो हमारी कमेटी है वो इस पे बैठेगी, और फिर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और बड़े नेताओं से बात करके, क्योंकि अगर हम बड़ी कमिटमेंट कर रहे हैं, जैसे वन वॉइस में जहाँ से आया कि टाइम बाउंड मैनर में, सर अब ये नहीं आप बोल रहे हो कि हम जम्मू से पुंछ तक रेल पहुँचा रहे हैं, लेकिन कब पहुँचेगी शुरू तो करो। ये बात आई, टनल की बात आई, ये जो है अब ये फिर भी इतना पैसा खर्च करने के बाद फेयरवेदर रोड है, मुगल रोड को मैं कहूँगा, तो 2 पर्पज़ होंगे इससे। तो ये लोगों ने विद वन वॉइस कहा। फिर परनाई प्रोजेक्ट जो है वो बहुत पुराना है, उसको एक्सपेडाइट करने की, क्योंकि मेंढर का एरिया और दूसरा इरिगेशन का अब छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, लेकिन पीने के पानी के लिए उसको हम इतना इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बचेगा उस रॉ वाटर को हम लेके, बहुत अच्छा पानी है, फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के, वैसे भी हम ऐसे ही दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये बड़ी बड़ी बातें, और 2 टनल, कल मेंढर वालों ने छोटे टनल, और ठीक है उससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी नहीं होता, फॉरेस्ट को भी हम नहीं, और आज जो टेक्नोलॉजी और जो पॉलिसी है नितिन गडकरी जी की, कि हम टनल से इस चीज़ को, एक तो फ्यूल की कास्ट बचेगी, ठीक है ना, अगर हमने सारी चीज़ों को डिस्टेंस कम होगी। तो ये बहुत से इशू जो हैं, और सबसे बड़ा जो इशू आया राइट फ्रॉम सुंदरबनी से, कि हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं डॉक्टर साहब, वो वर्जन है, टूरिज्म है, और इतना पोटेंशियल है, मैं तो हर जगह देखा हुआ है, लेकिन जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां यहाँ रही रीजनल, उन्होंने कभी भी इंसाफ नहीं किया, ना पुंछ राजौरी के साथ किया। मेरी लड़ाई वहाँ कोई हिंदू मुसलमान की थोड़े थी, कांग्रेस में भी यही लड़ाई थी, भाई हमने क्या गुनाह किया है। इधर वालों को आप मानते नहीं, मेजॉरिटी में तो अगर आप उस तरीके से बात करेंगे, मुसलमान भाई रहते हैं जम्मू रीजन में भी, डोडा का आपने कुछ नहीं किया, किश्तवाड़ को कुछ नहीं दिया, रामबन को कुछ नहीं दिया, पुंछ और राजौरी को कुछ नहीं दिया। एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी उनकी, और जेन्युइन डिमांड थी, कोई भी सरकार कर सकती थी, लेकिन ये जो पहाड़ी स्टेटस है, एसटी स्टेटस, ये जेन्युइन डिमांड है, कॉमन सेंस थी कि वो आप लोगों ने, उन लोगों ने क्या गुनाह किया है। तो ये सारे, अगर भारतीय जनता पार्टी के ये एक रोड मैप लेके चलती है, तो ये सारी चीज़ें, और मुझे खुशी हुई कि 4-5 पे एक बॉर्डर पे जो फेंसिंग है उसको 0 लाइन पे ले जाने के लिए, क्योंकि लोगों यहाँ हमारे पास डॉक्टर साहब लैंड होल्डिंग बहुत कम है, और वो भी अगर फेंसिंग 3 किलोमीटर पीछे लगी है, 4 किलोमीटर, मेरी हेमलेट और जो लोग हैं वो वहाँ बस रहे हैं, गांव वहाँ पे, तो हम उसको 0 लाइन पे ले जाएं। तो ये सारी बातें आई हैं। तो मुझे लगता है कि इन डिस्ट्रिक्टों के लिए 5, 6, 7 या 8 चीज़ें ऐसी होंगी जो बड़ी हैं, और वो एक हम सोच में भी, और एक खाका और एक रोड मैप बनाएंगे। सर, ये आपको लगता है कि ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे आपने खुद फरमाया जम्मू के साथ कश्मीर सेंट्रिक पार्टी ने क्या किया, उसके बाद फिर ये राजौरी पुंछ आते हैं जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपका ख़ानदान यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट भी रहा है, और आपका अक्सर यहाँ पे दौरे आपके रहते हैं, और ये लोग आपके ख़ानदान के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो मसले हैं, जैसे टनल है, रेल है, जीएमसी पुंछ में है, फेंसिंग की बात है, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टो का हिस्सा होंगी सर? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल। फिर हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, और लोगों को भी क्यों, लोग आजकल बड़े मूर्ख थोड़े बनाना है हमने। जब उनसे हमने ये बात कहते हैं ऑन बोर्ड ले रहे हैं, तो फिर मैं ये भी कहता हूँ वो संकल्प, वो गारंटी होगी, ये 2 साल में होगा, ये 3 साल में होगा। कुछ जो डोमेन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, भारत सरकार की है, वो भी आप ही की है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना
इसको ये बातें जो हैं टाइम बाउंड मैनर में, आप परनाई प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 3 जनरेशन चली गई बख्शी गुलाम मोहम्मद से लेके आज तक। ये हमारी स्पीड है, क्योंकि इतने इग्नोर हम रहे, इतने इग्नोर थे। अगर आप यहाँ पे लिटरेसी रेट देखोगे, मैं 2 डिस्ट्रिक्टों की बात करूंगा, यहाँ कनेक्टिविटी रेशियो देखोगे आप पुंछ और रजौरी की, जो दूसरी कंपोनेंट होते हैं ड्रिंकिंग वाटर का अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट हमारे छोटे छोटे बन सकते हैं, इतना पोटेंशियल है हमारा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए भी हम बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे एक प्रोजेक्ट बना है, एक तो गवर्नमेंट का TND लॉसेस कम होगा और वो कैटरिंग एरिया होगा। पुंछ में एक अगर हमारी यहाँ की कैपेसिटी जहाँ डिमांड जो है, सप्लाई और डिमांड 20 मेगावाट की है, तो पुंछ का ये जो नाला है सुनकोट से 100 मेगावाट दे सकता है जी। तो 80 सरप्लस हुआ, वही अगर हम उसको फिर आगे बेचेंगे, डिमांड तो है, तो ये विजन होना चाहिए, ये एक विजन डॉक्यूमेंट बनेगा और हमारी कमिटमेंट होगी। सर, एक आखिर में एक चीज़ बता दीजिएगा, हालांकि आप मैनिफेस्टो कमेटी का हिस्सा हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा फेस भी है। ये बताइएगा सर कि क्यों ताख़ीर हो रही है? जैसे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, अपनी पार्टी, तमाम पार्टियों को हम देखते हैं तो हमें पता है कि पुंछ से, सुरनकोट से, मेंढर से, राजौरी से, जम्मू से कौन कौन लोग इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं पता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का। तो ये जो आप डिले कर रहे हैं, कहीं इससे आपको लगता नहीं है कि कहीं नुकसान होगा आपको? क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारा कैंडिडेट कौन है, तो आप इतना ताख़ीर क्यों कर रहे हैं, डिले क्यों कर रहे हैं कैंडिडेट के सामने लाने के लिए? सबसे बड़ा इशू एक रह गया है, वो मैं यहाँ पे आपके सामने पब्लिक डोमेन में ले जाना चाहता हूँ। आपके चैनल की बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है और आप एक बहुत ही अच्छे साफ़ी हैं। एक बड़ा रह गया है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन। आपने देखा मेरा जो 25 साल का एक्टिव पॉलिटिक्स का इतिहास रहा है और 44 साल हो गया है मैंने ये सारी चीज़ें करते हुए, वो है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जम्मू को, ऑटोनॉमी सेल्फ रूल नहीं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। और हमारा अभी हमसे सवाल किया था और बहुत अच्छा मेंढर में एक पढ़े लिखे हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने ये सवाल किया। तो हमें भी पता है कि पॉलिटिकल कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, उल्टी हो गई, वो मानते हैं हम, लेकिन उसके पीछे भी एक कोई सोच है। मुझे लगता है कि 2026 की जो डिलिमिटेशन होनी है, तो ये जो हमारा खित्ता है राजौरी पुंछ है, चाहे जम्मू का भी कुछ एरिया लगा के, ये एक बहुत अच्छी और पिछड़ी हुई हिली पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी बन सकती है। हमने तो ये भी लिखना है, चाहे लोगों की डिमांड आई या नहीं आई। तो मेरी सोच, लोगों की डिमांड है सर कि राजौरी पुंछ को आपने ज्यादती की, उधर जोड़ा, राजौरी पुंछ को अलग से आपको एक पार्लियामेंट्री सीट करना चाहिए था। हम उस समय नहीं कर सकते जी। पार्लियामेंट डोमेन जो है जी, वो डोमेन जो है वो आपको पता है, उस पर एक मॉरिटोरियम, एक राइडर लगा हुआ है कि 2026 तक कोई नहीं होगा। अब तो हमने 33% भी दे दी, तो अब सारी डिलिमिटेशन होनी है। और रजौरी पुंछ के लिए ये आसान नहीं करना है, जेन्युइन है, एरिया वाइज भी देख लें। कश्मीर की 3 है तो उनका एरिया यहाँ की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं मिलता। बिल्कुल सही सर। तो बात बड़ी क्लियर करनी है, वो आपकी डिमांड नहीं है, वो जेन्युइन डिमांड है। और मुझे लगता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब मैं बता दूंगा आपको कि आप कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो तो कैंडिडेट कमल का फूल हमारा बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। 2-4 दिन के बाद सब दीवारों पे नजर आएगा। नाम जो है वो भी एप्रोप्रिएट टाइम पे लोगों के सामने आ जाएंगे जी। तो इसलिए मैं यहाँ रिकॉर्ड स्टेट करूँगा कि हमारा जो कैंडिडेट है वो 90 की 90 सीटों पे, ये भी बता देना चाहता हूँ, अब हम 90 की 90 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और लोगों की आशीर्वाद से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से यहाँ पे सरकार बनाएगी। 90 की 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। मैनिफेस्टो कमेटी जो लोगों के बीच में जा रही है, देखिए उसका फ़ायदा क्या होता है। वो तमाम इश्यूज़ जो मैं ढाबे पे बैठ के करता हूँ,
अपने ऑफिस में बैठ के करता हूँ, अपने दोस्तों के बीच में बैठ के करता हूँ, या हमारे दोस्त अहबाब तमाम लोग, कोई गांव में बेचारा हमारा बुजुर्ग बैठा है वो करता है, लेकिन वो बातें ढाबा, गांव, ऑफिस यहीं तक महदूद रह जाती हैं। लेकिन मैनिफेस्टो बनाने से पहले जब कोई बड़े सियासी रहनुमा या पार्टी के बड़े चेहरे लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो फिर वो ढाबे की बातें ढाबे की नहीं रह जाती हैं, मैनिफेस्टो का हिस्सा होती हैं। और राजौरी और पुंछ एक ही ज़बान में जो मांग पिछले कई सालों से कर रहा है, वो सारी की सारी मांगें रखी गई हैं। और श्यामलाल शर्मा जी ने जैसे बताया कि जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं राजौरी और पुंछ के, जो इन्होंने बताए, एक एक नाम बताया, वो तमाम मैनिफेस्टो का हिस्सा होंगे। अब ये पूरा कब होगा? तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। इलेक्शन जल्द अनाउंस हो जाएंगे। इलेक्शन के बाद देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की इस गद्दी पर कौन बैठता है। सर, आप हल्ला बोलाए, आपका बहुत शुक्रिया सर। आपका भी